प्रिया नाम की एक लड़की थी जिसे बचपन से ही जानवरों से बड़ा प्यार था। बचपन से ही प्रिया के कमरे में एक मकड़ी रहा करती थी जो अब उसकी पालतू हो गई थी। मेरी प्यारी मकड़ी, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। सिर्फ तुम ही तो एक हो जो बचपन से मेरे साथ हो। मेरे स्कूल में भी कभी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। सबको मैं बदसूरत जो लगती थी, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मकड़ी आकर प्रिया के हाथ पर बैठ जाती है। तुम्हें क्या पता, मेरा रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं आज। शायद अब मुझे जाना पड़ेगा इस घर से, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगी मेरी प्यारी मकड़ी। तभी प्रिया की माँ उसे आवाज लगाती है, प्रिया जल्दी आ नीचे, लड़के वाले आगे हैं। प्रिया दौड़कर नीचे आ जाती है। लड़के का नाम बिरजू था और वो अपने माँ बाप के साथ आया था, पर प्रिया की शक्ल देखकर तीनों ही लोग मुंह बना लेते हैं। बिरजू की माँ प्रिया की माँ से कहती है, वैसे तो आप लोगों ने अपनी बेटी की शक्ल तो देखी ही है, और एक बार मेरे बेटे को देखिए, कितना गोरा चिट्टा है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। ये सुनकर प्रिया को बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। वो सब तो ठीक है, पर हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, और मुझे नहीं लगता आपकी बेटी को कोई और रिश्ता देगा अपना, तो सोच लीजिए आप। ये सुनकर प्रिया के मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं। भला हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बहन जी? एक काम करिए, आप आधा अभी ले लीजिए और आधा मैं आपको शादी के दिन दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आप रिश्ता पक्का समझिए। बिरजू का परिवार चला जाता है और प्रिया की मम्मी और पापा बहुत खुश थे कि आखिर उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी। पर प्रिया काफी दुखी थी। मम्मी पापा, ये इतना पैसा आप लोग कहाँ से लाएंगे? कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे तो वो लोग ठीक नहीं लगे। अरे तू मत चिंता कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, पर शादी के एक दिन पहले बिरजू गुस्से में प्रिया के घर आता है और उसके मम्मी पापा को धमकाने लगता है। क्यों अंकल आंटी, हमारी क्या बात हुई थी कि आप हमें शादी से पहले सारा पैसा दे देंगे? फिर पैसा अब तक मिला क्यों नहीं? बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद पैसे दे दूंगा, अभी इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ बेटा, बस कुछ ही दिन की तो बात है, एक बार शादी तो हो जाने दो बस। पर बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शादी तोड़ने की धमकी देने लगता है। प्रिया अपने कमरे में बैठी ये सब बातें सुन रही थी। उसकी मकड़ी भी उसके पास ही थी और उसके हाथ में बैठी थी। बिरजू को अपने माँ बाप पर ऐसे चिल्लाता हुआ सुनकर प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाहर जाकर बिरजू से कहती है, बस बहुत हो गया बिरजू, नहीं करनी मुझे ये शादी, और नहीं देने मुझे तुम लोगों को कोई भी पैसे। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अंदर जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। पर बिरजू को प्रिया का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया? हाँ क्या? अब मेरे घर से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। बिरजू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो पास रखा टेबल लैंप प्रिया के सर पर मार देता है, जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। प्रिया के हाथ में अभी भी मकड़ी थी, वो नीचे गिर जाती है। मकड़ी जाकर बिरजू के पैर में काट लेती है। ये क्या था? किसने काटा मुझे? ये तो मकड़ी है। बिरजू अपने पैर से मकड़ी को दबाकर उसे मार देता है। बिरजू, ये क्या किया तुमने? प्रिया तो बेहोश हो गई है, अब क्या होगा? इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। कहीं नहीं ले जाना है, अभी अपने आप उठ जाएगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, और हाँ, कल पैसे मिल जाने चाहिए। थोड़ी देर में जब प्रिया को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी मरी हुई मकड़ी पर पड़ती है। उसे मरा हुआ देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया के मम्मी पापा उसे चुप कराने लगते हैं। माँ, उसने मेरी प्यारी मकड़ी को मार दिया। मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती। वो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहा है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। उसने जब तुम पर हाथ उठाया तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम ये शादी नहीं होने देंगे। हम अभी उसे फोन करके मना कर देंगे। प्रिया रोते रोते अपनी मकड़ी की लाश को उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में प्रिया मकड़ी की लाश को ले जाकर एक कोने में बैठ जाती है कि तभी मकड़ी एक बड़े से भूत में बदल जाती है। उसका सर बड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह। ये क्या? प्रिया, मैं हूँ तुम्हारी प्यारी मकड़ी की आत्मा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मरने के बाद मैं भूत में बदल गई, पर अब मैं अपनी सारी भूतिया शक्ति तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम जब चाहो तब एक स्पाइडर मैन चुड़ैल बन जाओगी
और जिससे चाहो उससे बदला ले पाओगी, उस बिरजू से भी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मकड़ी का भूत कुछ और नहीं कहता और प्रिया के अंदर घुस जाता है। इससे उसकी सारी शक्तियां प्रिया के अंदर आ जाती है, पर प्रिया एक स्पाइडरमैन चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या? मैं तो सचमुच स्पाइडरमैन चुड़ैल बन गई। मैं नीली दिख रही हूँ। और ये क्या? प्रिया अपना हाथ हवा में घुमाती है और उसके हाथ से मकड़ी का जाल निकलता है। वाह, ये तो कमाल है मेरी प्यारी मकड़ी। मैं सब कुछ समझ गई। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं। तभी प्रिया की माँ ऊपर कमरे में आ जाती है और मकड़ी प्रिया के अंदर से बाहर आ जाती है। माँ, आप यहाँ? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं? बेटा, मैंने बिरजू के घर पर फोन करके मना कर दिया शादी के लिए, पर अब वो लोग शादी तोड़ने को तैयार नहीं है। हमने उन्हें पुलिस की धमकी भी दी, पर उनके रिश्तेदार पुलिस में हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। मुझे और तुम्हारे पापा को अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बिरजू शाम को पैसे लेने फिर से आएगा। माँ, आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा और मैं ये शादी तो नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। प्रिया माँ से आराम करने को कहती है। शाम को प्रिया अपने मम्मी पापा को बाहर खाने पर भेज देती है ताकि जब बिरजू पैसे लेने आए तब प्रिया स्पाइडरमैन चुड़ैल बनकर उसे सबक सिखा पाए। बिरजू घर आते ही अंदर घुस जाता है और तेज तेज से चिल्लाकर पैसे मांगने लगता है। तभी प्रिया, जिसके अंदर मकड़ी की आत्मा थी, उसके सामने आ जाती है। ओ प्रिया जी, कैसी हैं आप? लगता है आप बड़ी मजबूत हैं। तभी इतना तेज लैंप लगने के बाद भी आप एकदम बढ़िया हैं। क्यों बिरजू, तुझे दिन में समझ नहीं आया था क्या? मैं तेरे जैसे बदतमीज, लालची और बेवकूफ आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही तुझे एक पैसा मिलेगा। पर इससे पहले कि बिरजू कुछ करता, प्रिया स्पाइडरमैन चुड़ैल में बदल जाती है और बिरजू पर अपने जाल से हमला कर देती है। ये क्या है? ये मैं इस जाल में कैसे फंस गया? कोई बचाओ! ये लड़की नहीं है, ये तो कोई स्पाइडरमैन चुड़ैल है। बचाओ, बचाओ! स्पाइडरमैन चुड़ैल अपने जादू से जाल में फंसी हुए बिरजू को हवा में उड़ा देती है और फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर बेहोश कर देती है। जैसे ही बिरजू को होश आता है, वो दौड़कर अपने घर जाता है। अपने घर पहुंचकर बिरजू अपने मम्मी पापा को बुलाने लगता है। तभी बिरजू अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। सामने स्पाइडरमैन चुड़ैल छत पर चिपकी हुई थी और उसके मम्मी पापा जाल में फंसे हुए थे। बेटा, हमें बचाओ बेटा! बिरजू को देखकर स्पाइडरमैन चुड़ैल जमीन पर कूद जाती है और बिरजू को अपने जाल में फंसा देती है। अब तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे बेटे बिरजू से शादी नहीं करूंगी। ये शादी नहीं होगी और किसी ने भी जबरदस्ती की तो तुम तीनों के साथ अच्छा नहीं होगा। और हाँ, इस बिरजू की शादी किसी से भी हो, अगर मैंने सुना कि तुम लोगों ने उससे दहेज लिया है तो मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी, समझे? हाँ हाँ, हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे, किसी से भी नहीं, और हम तुमको और तुम्हारे परिवार को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, पक्का? ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, ये सारे गहने जो तुम लोगों ने हमारे पैसे से खरीदे हैं, ये सब भी ले जा रही हूँ। कोई दिक्कत? स्पाइडरमैन चुड़ैल सब गहने लेकर चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। प्रिया के मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार करते देखकर चुड़ैल वापस प्रिया में बदल जाती है और भूतिया मकड़ी उसके सामने खड़ी थी। मेरी प्यारी मकड़ी, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मकड़ी वहाँ से गायब हो जाती है और प्रिया अंदर चली जाती है। माँ पापा देखो, मैं आ गई और मैंने सब ठीक कर दिया। मैं हमारे पैसे और गहने भी उनसे ले आई हूँ। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। पर ये सब तूने कैसे किया बेटा? वो सब बस अपने आप हो गया माँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और बात वहीं पर खत्म हो गई। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और देखना, मुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा शादी के लिए। इसके बाद प्रिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अक्सर अपनी मकड़ी को याद करती थी।